Hi my friends, my name is Ravin Kumar Singh and you are watching New World Collection, and today we are going to discuss 50 question of CSAT 18 paper in this series 2. Series 2 already has been released and you can find the link under the description of series 1 up to from 1 to 50 questions. Let's discuss, analyze 50 from 51 to up to 100. Let's begin this video. First question 51 is, rand is currency of which country? Then rand is currency of South Africa. Next question is, article 356 of the constitution of India refers to. आर्टिकल 360 है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसको रेफर करता है? तो वो रेफर करता है इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल्स इन ए स्टेट. स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं, आर्टिकल 360 उससे बिलोंग करता है. नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड लॉन्च इन 1970 बाय NDDB वाज रिलेटेड टू. ऑपरेशन फ्लड जो लॉन्च किया गया था 1970 में NDDB के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो किया गया था, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था, वो किस क्षेत्र में था, किस क्षेत्र में प्रोडक्शन के लिए था? तो वो था इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ावा देने के लिए उसका लॉन्च किया गया था ऑपरेशन फ्लड का इन 1970. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ. वेट किसका प्रोडक्ट है? ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों. मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं. इफ यू वॉच द ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस of the ACC CSAT, you can qualify the examination of this paper. The question of weight is a product of the then I strongly recommend to watch all videos. I have made it more than 10 to 20 videos. You can go in playlist and watch it of previous years question papers analysis. Let's come to the question, weight is a product of. weight किसका प्रोडक्ट है? तो weight is a product of mass and gravity. mass and gravity का प्रोडक्ट weight कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the mascot for the Asian Games 2018 to be held in Jakarta, Indonesia is Otang. Who is a, मतलब जो मैस्कोट होता है, जब भी कोई गेम होता है, ओलंपिक होता है, तो उसका एक मैस्कोट चुना जाता है जो उसका मतलब कुल चिन्ह शुभारंभ करने का वो चिन्ह होता है. तो मैस्कोट क्या है? एशियन गेम्स 2018 जो जकार्ता में हेल्ड हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता में हेल्ड हुआ था, तो उसका मैस्कोट था बर्ड. 3 बर्ड थे. Next question is, PSLV C-37 was launched from SHR Satish Dhawan Research Center carrying payload of how many satellite? PSLV जो एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये व्हीकल है जिसके द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम था C-37. वो लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से. वो कितने सैटेलाइट्स का बना हुआ था? कितने सैटेलाइट्स मैक्सिमम लोड लॉन्च किया गया था? 104 सैटेलाइट मैक्सिमम लॉन्च किया गया. नेक्स्ट है, इकोमार्क रिलेट्स टू. इकोमार्क किससे रिलेटेड है? इकोमार्क रिलेट करता है बेस्ट क्वालिटी से. यह एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है बेस्ट क्वालिटी देने के लिए. अभी ISMR जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these stealth aircraft is very difficult to detect by radar? कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मतलब मुश्किल से रडार के द्वारा पता लगाया जाता है? तो वो है B-52 Start Fortress. is a stealth aircraft is very difficult to detected by radar. Next question is, which of the following medium would give maximum bandwidth? दोस्तों बैंडविथ का मतलब होता है हाईएस्ट डाटा ट्रांसफ़र. जिसमें शक्ति होती है, वो कौन सा मीडियम है जिससे हाईएस्ट डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो वो है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि 5G चलने वाला है. जिस पे 5G चलने वाला है, तो वो एक मैक्सिमम बैंडविथ
प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल बिपिन रावत, YSM, AVSM, YSM, SM, VSM इज द डैश COS। कौन से COS थे? तो वो 27th CS। जनरल बिपिन रावत वाज 27th COS ऑफ आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर नेशनल फ्लैग कोड इंडिया 2002 ऑन द डेथ ऑफ डिग्नेटरीज द फ्लैग इज फ्लॉन मास्ट। मतलब कौन से नेशनल कोड है वो इंडिया का 2002 का, जिसमें ऑन द डेथ ऑफ डिग्नेटरी द फ्लैग फ्लॉन हाफ मास्ट, फ्लैग को आधा झुका के फैलाया जाता है। ऑन द डेथ ऑफ चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस की डेथ होती है तो झंडे को कैसे फहराया जाएगा, फ्लैग को कैसे होस्ट किया जाएगा? तो वो फ्लैग मतलब कितने एरिया में फैलाया जाएगा, फहराया जाएगा? तो जब कोई भी डिग्निटरीज जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की ड्यूरिंग ऑफिस उनका डेथ होता है तो पूरे फुल नेशन वाइड मास्ट होता है, फुल मास्ट, हाफ मास्ट पढ़ाया जाता है फुल पूरे नेशन वाइड। बट अगर चीफ जस्टिस का होगा तो वो फहराया जाएगा हाफ मास्ट, इन केवल दिल्ली NCR में हाफ मास्ट फहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की हाइट क्या है? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड क्या है? बुर्ज खलीफा है। इसकी हाइट है 828 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा। माय फ्रेंड, वीडियो इज गोइंग लॉन्ग, वीडियो विल गो लॉन्ग। टू कवर ऑल द क्वेश्चन मस्ट वॉच दिस वीडियो till the end, and if you haven't subscribed this channel, must subscribe this channel. You can find more very much content for your preparation for SSC examination. Previous question analyzation, question paper analyzation is on my channel. Next question is नरेगा। नरेगा stand for, नरेगा का मतलब क्या होता है? तो नरेगा का मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दिस इज एन एक्ट नोन एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्लैब्स रेट्स फाइनलाइज्ड बाय GST काउंसिल। GST काउंसिल के द्वारा जो रेट किया गया है फाइनलाइज GST का, वो क्या है? तो दैट इज फर्स्ट नील, देन 5%, देन 12%, 18%, देन 28%। द C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो दैट वाज प्राइसी स्पेंसर इन्वेंटेड द माइक्रोवेव ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया का कौन सा फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट है इंडिपेंडेंट इंडिया का जो टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक्स, जिसने ओलंपिक में मेडल जीता? दैट इज अभिनव बांद्रा। अभिनव बांद्रा इज रिलेटेड टू एयर राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन आर्टिस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर रजिस्टरिंग 2011 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोर देन 11,000 रिकॉर्डिंग्स। कौन सा इंडियन आर्टिस्ट जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोर देन 1000 रिकॉर्ड करने के लिए? तो दैट इज आशा भोसले। आशा भोसले को रिकॉग्नाइज किया गया जिन्होंने मोर देन 11,000 रिकॉर्डिंग करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगरेनी कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन। सिंगरेनी कोल फील्ड, कोयला का सिंगरेनी फील्ड जो कहाँ लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन गोदावरी वैली इन तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया था? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रिसर्च स्टेशन एट द नॉर्थ पोल इज। इंडियन रिसर्च स्टेशन नॉर्थ पोल में कौन सा है? दैट इज हिमाद्री। हिमाद्री इज द इंडियन रिसर्च स्टेशन एट नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए नेटवर्किंग सोल्यूशन
इन ए सिंगल बिल्डिंग। अगर सिंगल बिल्डिंग में कोई भी नेटवर्किंग सिस्टम लगाना है तो वो कौन सा होगा, तो दैट विल बी लैन। लैन इज ए लोकल एरिया नेटवर्क, WAN is wide area network, MAN is metropolitan area network. Cloud is also a networking system. Next question है, who is the father of Ayurveda? आयुर्वेद के फादर को किसको माना जाता है, तो चक्र is known as the father of Ayurveda. Next है, the Indian Army carried out a military exercise. Indian Army एक military exercise carry out करती है with Mongolian Army in अप्रैल में 2017 में, जिसका क्या नाम है। इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कैरी आउट किया मंगोलियन आर्मी के साथ अप्रैल 2017 में, उसका क्या नाम है, तो दैट एक्सरसाइज नेम इज नोमैडिक एलिफेंट 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ NTA as an autonomous and self-sustained organization on 11 November 2017. The NTA stand for, तो यूनियन कैबिनेट ने एक NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका सेल्फ सस्टेन ऑटोनोमस बॉडी एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो 11 नवंबर 2017 को क्रिएट किया गया था कैबिनेट द्वारा। यह एजेंसी जैसे IIT, JEE मेंस, नेट, UGC नेट की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सर अल्फ्रेड नोबल इन्वेंट? सर अल्फ्रेड नोबल ने क्या इन्वेंट किया? ऑन हुज नेम वेरियस प्राइज आर डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबल ने क्या इन्वेंट किया जिसके नाम पर बहुत सारे प्राइज आज दिए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, तो ही वॉज इन्वेंटेड डायनामाइट। उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड ऑन। फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन से दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। अगर आपने यूनाइटेड नेशन पर फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, मैंने आपके प्लेलिस्ट में एकेडमिक कलेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर ज़रूर देखें, उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आई विल रिकमेंड मस्ट वॉच इट, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही रहते हैं हर पेपर में यूनाइटेड नेशन से, चाहे वो कुछ भी का पेपर है। तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर कब साइन हुआ था? दैट चार्टर वाज साइंड ऑन 26 जून 1945. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द वाइंड स्पीड? वाइंड स्पीड, हवा की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? दैट इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर इज यूज टू measure the wind speed. Next question in Mangalyaan was launched from Satish Dhawan Research Center on 5 November 2013. will launch vehicle, किस लॉन्च व्हीकल के साथ मंगलयान लॉन्च किया गया था? तो दैट वाज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल LV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 25. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 25 के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था 2013 में। WHO मार्क द ईयर 2017 विद द थीम ऑफ, WHO ने 2017 को किस थीम के नाम से मार्क किया है? तो दैट इज थीम ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आसियान मेंबर? आसियान का मेंबर कौन है? नहीं है इसमें से, चारों में से। आसियान का फुल फॉर्म जान लेते हैं, एसोसिएशन of South East Asian Nation. Listen one more time, Association of South East Asian Nation. इसमें चाइना इसका मेंबर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स फ्रॉम. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे रोटेट करती है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसा कि अर्थ मूव करती है, जैसा कि अर्थ रोटेट करती है, एज इन द सेम डायरेक्शन ये भी करती है. तो अर्थ का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट इज. इंटरनेट में मेन प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? तो दैट इज ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस. इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल दो यूज होता है इंटरनेट में मेनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, OROP मीन्स. OROP का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1
रैंक वन पेंशन, फुल फॉर्म है ORP का वन रैंक वन पेंशन। और आंसर इसका मतलब क्या है, तो सेम रैंक सेम पेंशन सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब डेट ऑफ रिटायरमेंट उसका कुछ भी हो, लेकिन उसकी पेंशन और रैंक सेम रैंक में सेम पेंशन होना चाहिए सभी का, सेम लेंथ ऑफ सर्विस अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th पे कमीशन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन जुलाई 2006 वाज सेट अप अंडर। 6th पे कमीशन जो अप्रूव किया गया था जुलाई 2006 में कैबिनेट के द्वारा, वो किसके अंडर सेटअप किया गया था, किसके अंडर बनाया गया था, तो दैट वाज अंडर जस्टिस BN श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस सेलिब्रेटेड बाय ऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑन। विश्व शांति दिवस सारे यूनाइटेड नेशन स्टेट मेंबर्स के द्वारा कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड पीस डे बाय ऑल यूनाइटेड स्टेट मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन हैज हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट। यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, तो दैट इज यूनाइटेड नेशन हैज 193 मेंबर्स एंड द लेटेस्ट मेंबर इज साउथ सुडान। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन topic. So I strongly recommend to watch the video given in the description. Link is already given in the description. You will get covered about everything of United Nations. Next question is the index of National Stock Exchange of India is known as, जो national index of National Stock Exchange है उसका इंडिया का क्या कहते हैं, तो that is known as Sensex. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली कॉमेट। हेली जो पूछल तारा कॉमेट को बोलते हैं हिंदी में, इज विजिबल फ्रॉम अर्थ अप्रोक्सीमेटली एवरी, मतलब हेली जो कॉमेट है वो धरती पर से कब कितने दिन के बाद विजिबल होता है, तो दैट इज विजिबल एवरी 75 ईयर्स अप्रोक्स, मतलब 75 साल के बाद यह विजिबल होता है, अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ध्यानचंद द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं, उनको वाइडली किस नाम से जाना जाता है, तो द विजार्ड के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट है केगा सेकेंड प्लांट विच सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इज है। केगा सेकेंड प्लांट है जो एक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। वो कैसा है, थर्मो पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है, एक न्यूक्लियर है, कोल पावर प्लांट है, तो दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीटानगर अमलाई एंड नेपानगर। टीटानगर अमलाई और नेपानगर नॉन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं, तो दैट इज नॉन फॉर पेपर इंडस्ट्री, पेपर मिल यहाँ पे इन तीनों सिटीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स TDS can be reduced by the following method. It can be reduced by reverse osmosis. Next question is Google, a multinational internet service and product related company, was founded in 1998 by, then Google was founded by Larry Page and Sergey Brin. Then the answer will be both of the above, means A and B is the answer. Next question is the logo and the brand name Aadhaar was launched by। आधार लोगो आधार का और उसका ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो दैट वाज लॉन्च्ड बाय नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाश इज ए डैश मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। लेट्स नो द फुल फॉर्म ऑफ DRDO। फुल फॉर्म ऑफ DRDO इज Defense Research Development Organization, and which is a missile is a surface to air missile. Next question is जालियांवाला बाग massacre occurred। जालियांवाला बाग massacre कब हुआ था, तो that was occurs in 13 April 1999. Next question, the Battle of Haifa was fought on 23 September 1918, which is presently located in, that is presently located in Israel.
जो बैटल ऑफ हाइफा हुआ था वो जो प्लेस में हुआ था वो अभी प्रेजेंटली इजराइल में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है? क्योटो प्रोटोकॉल्स वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। यह प्रोटोकॉल यह निर्धारित करता है कि एक लिमिटेशन में जो गैसेस हैं उनका रिलीज करने का एक लिमिटेशन देता है पूरे वर्ल्ड में। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। जीत थाली वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। जीत थाली जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बुकर प्राइज के लिए 2012 में, उनका नोबेल कौन से नोबेल के लिए किए गए हैं? तो दैट नोबेल नेम इज नार्कोपोलिस। फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपके CCS पेरेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आसानी से इनका सॉल्यूशन मिल जाए। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आपको बहुत सहायता करेगी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।